ये अपना पेज 252 कर्म विधान। कर्म का संपूर्ण विधान यथार्थतः और अंततो गत्वा, मतलब अल्टीमेटली क्या है, यथार्थ रूप में क्या है और अल्टीमेटली क्या है, अंततो गत्वा। भले शुरू में अप्रत्यक्ष रूप से हो, मनुष्य के लिए उसके आध्यात्मिक विकास का विधान है। तो इसके ऐसे कर्म किए हैं तो इसको ये फल मिलेगा, या ये जितनी भी बातें हैं, ये वास्तव में और अंततो गत्वा शुरू में चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही हमको दिखती हो, शुरू में तो हमको दिखता भी क्या है, मनुष्य के लिए उसके आध्यात्मिक विकास का विधान है, कर्म का संपूर्ण विधान। सदाचरण का सच्चा फल, अगर आप अच्छे कर्म करते हो, भई ये है कि अच्छे करोगे तो ये आपको ये प्राप्ति होगी, तो सदाचरण का सच्चा फल, उसकी शक्ति के नैतिक रूप से उचित नियोजन का फल। उचित नियोजन आपने, आपकी जो शक्ति है, उसका उचित रूप से नियोजन किया, उसका फल कह सकते हैं, उसका इनाम, और वह एकमात्र पारितोषिक जिस पर आग्रह रखने का उसे अधिकार है, जो उसके पास लौटकर आता है। आप कहते हो ये कर्म किया, इसका ये विधान है, ये लौट के आएगा आपके पास। क्या है वो? वह उसके भीतर की नैतिक शक्ति का विकास, उसकी नैतिक सत्ता का उत्थान, उचित, न्याय, प्रेम, करुणा, पवित्रता, सत्य, शक्ति, साहस, आत्मदान की उस आत्मा का प्रफुल्लित, विकसित हो उठना, जो वह बनने का प्रयास कर रहा है। तो इसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट चेतना के आधार पे, आप कोई भी सही कर्म करते हो, तो इसके अंदर आत्मा का प्रफुल्लित, विकसित हो उठना, ये इसका फल है। कहने का मतलब, ये जिस तरीके से आजकल दिखाते हैं, एक हाथ काट दिया तो आपका हाथ काट दिया। उसने किसी के साथ ऐसा किया तो अब इस जीवन में आपके साथ ये होगा, ये इस तरीके का कोई कर्म विधान जो है, जो हम कहते हैं, उस तरीके का नहीं है। भई सबसे पहले तो टू स्टार्ट विथ हुआ ही कहाँ से ये? पहला व्यक्ति जो भी आया, उसने जो भी कर्म किया, इसी ओर क्यों किया? तो ये सारा रिवॉर्ड और पनिशमेंट जो है, चेतना के आधार पे, दुराचरण का सच्चा फल, यदि आप सही आचरण, और सही मतलब, भई ये सही और गलत का आधार क्या है? आपको जो नियत आपके लिए करना चाहिए। इसलिए गीता के अंदर जो नियत कर्म, स्वभाव नियत कर्म, आप उस तरीके से कर्म कर रहे हो, तो वो दुराचरण नहीं है। दुराचरण का सच्चा फल, यदि आप ये कर रहे हो, तो शक्ति के नैतिक रूप से अनुचित नियोजन का फल। दुराचरण किसको कहते हैं और सदाचरण किसको कहते हैं? दुराचरण का मतलब है शक्ति के नैतिक रूप से अनुचित नियोजन का फल। आप एक व्यवहार अपनी पत्नी के साथ कर रहे हो, वो एक व्यवहार किसी दूसरे के साथ कर रहे हो, वो वहाँ उचित स्थान पे नहीं है। किसी बच्चे के साथ एक व्यवहार कर रहे हो आप, वही व्यवहार आप किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकते, और उसी बच्चे के साथ भी आप उसकी अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। और किसके साथ कैसा करना चाहिए, इसका फिर बाद में बड़ा जटिल विधान है। तो इसके लिए सारे शास्त्र हैं, या फिर अगर आप अंतरात्मा की आपको आवाज़ सुनाई देती है, और इतना कॉन्शियस तो सारों के अंदर है, यार ये गलत बात है। सही गलत का जो मापदंड आपके अंदर, जो आपकी सात्विक सत्ता है, इंटेलिजेंस है, वो कह देती है ये गलत है। यदि वो कहती है सही है, तो आप चाहे घोर कोई ऐसा युद्ध कर्म कर रहे हो, जिसके अंदर संघार कर्म कर रहे हो, तो भी ये दुराचरण नहीं है, सदाचरण है। किस हेतु के लिए आप कर रहे हो? तो यहाँ बहुत सुंदर तरीके से ये डिफाइन हो गया। सदाचरण क्या है? ऊपर हमारा था, सदाचरण मतलब शक्ति के नैतिक रूप से उचित नियोजन का फल। उचित तरीके से जब शक्ति को आप नियोजित करते हो, नैतिक रूप से, और इसके अंदर दुराचरण, ये आ गया कि दुराचरण क्या है? शक्ति के नैतिक रूप से अनुचित नियोजन।
का फल, कह सकते हैं उसकी सजा, जिसको हम कहते हैं इसके कर्म विधान है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। इसने किसी को थोड़ा-सा तकलीफ दे दी थी, इसलिए आपके पास ये आई है, ऐसा नहीं है। उसकी सजा और वह एकमात्र दंड शुल्क जिससे भयभीत होने की उसे आवश्यकता है या जिसका उसे अधिकार है, हाँ भई ये काम गड़बड़ किया। आप यदि थोड़े से सेंसिटिव हैं, बच्चा आपके नज़दीक कोई भूख से मर रहा है, आप अकेले ही भोजन कर रहे हैं, अब इसमें तो कोई सरकार नियम नहीं बनाएगी, ये तो कॉमन सेंस है, तो इसमें नियम की क्या आवश्यकता है? यदि मनुष्य अपनी आंतरिक स्थिति में वास्तव में हो, बाहरी किन्हीं भी नियमों की आवश्यकता नहीं है। आश्रम में माँ ने कोई नियम विधान कुछ नहीं था, बहुत बेसिक से, कि यहाँ शराब नहीं पियो, तो ये कोई नियम थोड़ी है, ये तो कॉमन सेंस है। जो उसके पास लौट कर आता है, जिसको आप कर्म कहते हैं, कर्म विधान, दुराचारी व्यक्ति के पास लौट के क्या आता है? वह विकास में रुकावट, उसके ढांचे का विध्वंस। आपका जो भी एक ढांचा है, वो चरमरा जाता है। जिस आधार पे आपने जो भी ढांचे का निर्माण किया, वो बिखर जाता है। आप कोई संस्था, कोई व्यक्ति के बीच में व्यवहार, दोस्ती, 2 एक साथ इन्होंने बिज़नेस शुरू किया। अब इसके अंदर यदि आपके आचरण सही नहीं है, व्यापार के अंदर भी आपका व्यापार चरमरा जाएगा। लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है, यदि वो सदाचारी नहीं है, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके अंत जो परिणाम है, क्योंकि ऊपर ये कह दिया ना, अंततो गत्वा, तुरंत और तुरंत दिखे भी नहीं। अभी तो ये लगता है कि जो जितना गबन कर रहा है, उतना बोलबाला है उसका। पर ये कह रहे हैं उसका परिणाम क्या है? दंड शुल्क, जिससे उस दुराचारी को भयभीत होने की आवश्यकता है, वो है विकास में रुकावट। विकास कौन-सा? यूँ तो बाहरी तरीके से तो आपको लगता है बहुत फल रहा, फूल रहा। और धीरे-धीरे आप ये देखेंगे, उसके अंदर, उसके परिवार के अंदर ये चीज़ आनी शुरू हो जाती है। वो एक सर्टेन उसके अंदर एक आनंद नहीं रहता, एक कन्विक्शन नहीं है, भीतर से एक क्लैरिटी नहीं है। जो सच्चा एक एक कोई चीज़ की तरफ विकास है, वो नहीं है। तो अंततो गत्वा ये सारा का सारा आंतरिक इसकी कीमत चुकानी पड़ती है आपको। विकास में रुकावट, ढांचे का विध्वंस, आत्मा का उस पवित्र, सशक्त और ज्योतिर्मय सत्ता का तमाच्छादन, हमारे अंदर की जो ज्योतिर्मय सत्ता है, उसका आच्छादन हो जाता है। अब इससे ज़्यादा बुरी मतलब सज़ा और क्या हो सकती है सोचिए? उसका मलिनीकरण, धूमिल कर दी जाती है। तो आप चीज़ें तो देखते हैं, उसके पीछे का निष्कर्ष नहीं देख पाते। आप सही स्थान पे नहीं पहुँच पाते। निःशक्तिकरण, पता है मेरे को माँ का काम करना है, शक्ति नहीं है। या सही तो ये करना चाहिए, पर अब क्या करें? पॉलिटिक्स के अंदर भी कि भई हाँ, ये बात तो गलत है, पर ऐसे लोगों की चलती नहीं, कि भई क्या करें? व्यापार के अंदर कोई ऐसा काम कर रहा है, पर अब क्या करें भई इसके अंदर? निःशक्तिकरण है, कि इसमें मैं ये गड़बड़ तो कर रहा हूँ, पर बाज़ार की जिस तरीके की नीति है, यदि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हो जाऊँ, तो मैं आउट ऑफ बिज़नेस हो जाऊँगा। तो कैसे करूँ भई? या आदमी अपने आप को ऐसे स्थान पे पाता है कि भई ये काम तो पता है ये करना है, पर हो नहीं पा रहा, तो शक्ति नहीं है, जो वह बनने का प्रयास कर रहा है। अपने कृत्य से वह एक आंतरिक प्रसन्नता लाभ कर सकता है। उचित कर्म में आत्मा की शांति, नीरवता, संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसलिए यदि आप भीतर से जुड़े हुए हो, गीता कह रही है युक्त आसीत मत्परा, मेरे परायण, युक्त होके और मेरे परायण कर्म कर। एक कित बहुत बड़ा सूत्र है ये, कि हम माँ से पूछ लें अंदर से जो हमको बताती है, हूबहू वैसा ही करें। तो एक्चुअल में हमारे लिए जो ये शब्द काम में ले रहे हैं, आत्मा की शांति, नीरवता, संतुष्टि, हमको सच्ची संतुष्टि उसी से मिल सकती है। बाहरी दुनिया उसको प्रैक्टिकल बताए या इम्प्रैक्टिकल बताए। हमारी सच्ची संतुष्टि, हमारी परितृप्ति, हमको फुलफिलमेंट उसी में मिल सकता है। इसको जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ठीक है। या फिर एक आंतरिक आपदा, आत्मा के पतन या उसकी निष्फलता की पीड़ा। आप सदाचारी हो, तो इसके अंदर कर्म में आत्मा की शांति आ जाएगी। आंतरिक प्रसन्नता लाभ कर सकता है,
उचित कर्म में आत्मा की शांति, नीरवता, संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। और यदि आप सही कर्म नहीं कर रहे हो, और हमारे लिए सही कर्म क्या है? भई जो हमको माँ अंदर से प्रेरणा दे रही है, उसको यदि हूबहू करने के अंदर बीच के अंदर नहीं यार इसको मॉडिफ़ाई कर देते हैं, इसको थोड़ा-सा ऐसे कर देते हैं, या एकदम ही वैसा ही नहीं करते जो मेरे को अंदर से प्रेरणा हो रही है, तो उसके परिणाम आपदा, आत्मा के पतन या उसकी निष्फलता की पीड़ा, आप हमेशा ही कुंठा में रहेंगे कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा। आपको इस चीज़ की ये रहेगी भी ये चीज़ मैं कर नहीं पा रहा, मेरे को तकलीफ़ है इस चीज़ की, अशांति, बेचैनी और अधमता भोग सकता है, अधम एकदम गिर सकता है वो। पर इसके अतिरिक्त वह भगवान से या नैतिक विधान से कुछ और की माँग नहीं कर सकता। तो ये जो बातें हैं, ये तो तेरा कर्म है, वो तू भोग रहा है। वो जिस तरीके से ये जैसे एज़ इफ वो कर्म विधान कोई शरिया लॉ है, कि आपने ये वाला किया, चोरी करी, हाथ काट दो, गलत दृष्टि डाली, आँख काट दो, आँखें निकाल लो इसकी, या कोई ऐसा है उसके अंदर इसको डिकैपिटेट कर दो, गर्दन उड़ा दो इसकी। ऐसा कोई ये कर्म विधान नहीं है। और ये तो आपको बाद में फल मिलता है या नहीं मिलता है, इंस्टेंटली आप अपने मुँह का स्वाद सँभाल सकते हो। वो प्रत्यक्षतः आपका कर्म कैसा दिखता है, वो स्वयं आप ही जानते हैं। आप और माँ के बीच का जो संबंध है, भई आप ही जानते हो वो कर्म क्यों कर रहे हो, क्योंकि बाहरी कोई इसका मापदंड नहीं है। इसका तो सब आंतरिक मापदंड है। तो यदि आप पॉज़िटिव तरीके से जो माँ कह रही है वो चल रहे हो, उसके परिणाम बता रहे हैं, चेतना के आधार पे। ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट है। भई चीज़ों की अपनी प्रकृति है, आग के अंदर मैं हाथ देता हूँ। अब कोई मेरे को दंड थोड़ी दे रही है वो, प्रकृति है उसकी, अगर जलान म मेरा हाथ जलता है उसके अंदर तो। इसमें उसका कोई दंड या कोई पुरस्कार विधान नहीं है। ये ऐसे ही अब ये कर्म, हमारे जीवन में कौन से कर्म कर्म ये एक्शन नहीं, कर्म विधान। यह बल जिसे हम कर्म कहते हैं, ऐसा कोई नियत और अपरिवर्तनीय तंत्र नहीं है जैसा कि हमने सोचा था। आपके जीवन में तो ये कर्म फल भोगने ही पड़ेंगे। इस जन्म में भोगो या उसमें भोगो। हाँ, यदि यांत्रिक तरीके से एक ही ढर्रे के ऊपर चल रहे हो तो ये बात आप पे लागू हो सकती है। क्योंकि कहीं न कहीं से तो आई ही है ये बात, तो इसकी इसकी प्रासंगिकता हो सकती है। पर यदि आप चेतना के एक दूसरे स्तर पे जा सको, तो एक सर्टेन लेवल का जो डायनामिज़्म है, विधान है, उ उसको आप सुपरसीड कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, या एट लीस्ट उसके जो होने वाले परिणाम हैं, उनमें तो फेरबदल किया ही जा सकता है। अपितु यह अनेकों स्तरों की एक ऐसी चीज है जो अपना स्वरूप, अपना चलन और स्वयं अपना तत्व मात्र बदल देती है, ज्यों-ज्यों यह एक से दूसरे उच्चतर स्तर पर चढ़ती है। एक स्तर का डायनामिज़्म है, आपने ये किया तो इसका ये परिणाम है, पर उससे उच्चतर स्तर के ऊपर, क्योंकि क्रियाएँ वहाँ अलग तरीके की हैं। पशु के लिए जो नियम स्वरूप हो सकता है, मनुष्य के लिए वैसी कोई नियम वाली बात ही नहीं है। मनुष्य के अंदर भी जो शारीरिक चीज़ है उसका एक डायनामिज़्म है, वाइटल है उसका अलग डायनामिज़्म है। वाइटल आके शरीर की क्रियाओं के अंदर हस्तक्षेप कर सकता है, फेरबदल कर सकता है, नया निर्माण कर सकता है। वैसे ही मन का उसके अंदर प्रवेश हो जाए, तो इन दोनों के स्तरों के ऊपर वो ही काम कर सकता है, फेरबदल कर सकता है, नया निर्माण कर सकता है, जो उनकी क्रियाएँ हैं, उनके चाल-चलन को बदल सकता है, उनके कॉम्बिनेशंस को बदल सकता है। और ऊपर का यदि डायनामिज़्म आ जाए, तो आगे जैसे जन्मपत्री वगैरह के विषय में श्री अरविंद बात करते हैं। तो बिल्कुल आपकी हो सकता है कि एक सीमा तक जन्मपत्री फ़ॉलो करती हो। आपका जीवन जन्मपत्री के हिसाब से ठीक चलता हो, पर आपने आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। अब वो गई, वो तो डायनामिज़्म ही चेंज हो गया। आपके साथ जो चीज़ें अब लागू होंगी, वो उस आधार पे नहीं होंगी, और जितना ही आपकी माँ से निकटता है, आपके लिए तो एकदम ही अलग होंगी। हो सकता है बारीक तरीके से घटना उसी समय वैसी हो जाए, पर आप उसका जो लाभ उठा सकते हैं या आपकी चेतना में वो जिस तरीके से प्रकट होगी, वो एकदम अप्रत्याशित तरीके से होगी।
ये था कि आपकी वहाँ पराजय होनी है और आपकी पराजय हो भी जाती है। पर आप ये पाएँगे अंतिम परिणाम में कि आपकी जय होती उससे ज़्यादा आपको इससे लाभ हुआ है। इससे इतने लाभ आपने लिए हैं, पर ये पता चला आपको चेतना की एक दूसरी स्थिति में आके। उसमें आप इसको एप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हाँ, ये लाभ हुए। अदरवाइज़ यदि इस चेतना की स्थिति में नहीं होते, तो बाहरी घटना तो हो सकता है वो पराजय वाली वैसी की वैसी है, पर इसको आप किस तरीके से ग्रहण करते? जैसे माने का कोई मेरे पास आया, उसका कोई नज़दीकी है, मृत्यु होने वाली है। तब वो कहता माँ ये तो उससे पूछा कि भई तू क्या चाहता है? कि भई मैं तो ये चाहता हूँ आप जो इसकी आत्मा के लिए ज़रूरी है, वो निर्णय लें। तो कहा भई इसकी आत्मा ने तो ये चयन किया है कि वो जाना चाहती है। कहा ठीक है माँ। तो उन्होंने कहा अब उसका जाना तो चलो ठीक है, पर उसके जो परिणाम हैं साइकोलॉजिकल या जो भी परिवार के ऊपर, उसमें उसको मैं कितना जो है और हार्मोनाइज़ कर सकती हूँ। उसके जो इल इफ़ेक्ट्स हैं, वो कम से कम कर सकती हूँ। ये तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। सामने घटना अगर वो ही हो, पर ये वाली चीज़ें चेंज कर दी जाएँ, तो घटना तो इसीलिए हमको अच्छी या बुरी लगती है ना, हमारे रिएक्शंस उसके प्रति किस तरीके के हैं। अगर वो हटा दिए जाएँ, तो वो सामने वाली घटना हमारे लिए फिर बाद में तकलीफ़दायक नहीं होगी या जो-जो उसके जो रिएक्शंस हैं, उस तरीके के नहीं होंगे। तो इसलिए इनका स्वरूप अलग-अलग स्तरों का लेयर्स ऑफ डायनामिज़्म है ये। प्रत्येक स्तर पर भी यह कोई एक गति नहीं होती अपितु कई सर्पिल गतियों की एक अनिश्चित जटिलता बन जाती है, जिनका एक साथ हमारे लिए सामंजस्य स्थापित कर पाना या फिर उस गुप्त सामंजस्य का पता लगा पाना, जो हमारे लिए अज्ञात और गणनातीत ये जटिलताएं आत्मा के प्रकृति के साथ कार्य व्यवहार के इस विराट क्षेत्र में बुन रही हैं, बहुत कठिन है। भौतिक जगत में ही खेती कर रहे हो, इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बिठाओगे, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। साधन संसाधन कम भी है, पर उनका नियोजन सही तरीके से करोगे, उसका जो आने वाला परिणाम है, वो बहुत ज़बरदस्त होगा। भूमि उतनी ही है, पर उसके अंदर किस तरीके से आप अपने साधन संसाधन का कॉम्बिनेशन इस तरीके से करते हो, आपको मेहनत कम आएगी, उसके अंदर आपको जो इज़ाफ़ा है, वो ज़्यादा होगा, आपकी साधन संसाधन का और मुनाफ़ा, वो ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर क्योंकि एक दूसरी चीज़, माइंड ने चीज़ों की कैसी प्रकृति है उसको देखा, उनको आपस में एक निश्चित तरीके से कंबाइन किया। आप ये देख रहे हो इन चीज़ों को इस तरीके से कंबाइन करें तो ये औषधि का काम कर जाएगी। तो आप उसको प्रयोग में ले लेते हो। और वही दूसरा व्यक्ति यदि इस चीज़ को नहीं जानता, तो जीवन की कला से वो वंचित रह जाता है। वो वैसे काम करता है जो नहीं करने चाहिए या उस समय नहीं करने चाहिए या उस तरीके से नहीं करने चाहिए। तो ये कला ही अलग है और विशेषकर यदि थोड़ा-सा आंतरिक हमारे अंदर है, तो इसकी विशिष्ट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया कला ये है कि माँ से कितना अंतरंग तरीके से जुड़ जाएँ। और वो जो जैसे कहें, वो जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो तो बिल्कुल हमारी सोच समझ से परे होंगे। और एक्चुअल में उसके अंदर भीतर जो ऊपर शब्द काम में लिए थे, सच्ची तुष्टि है, परितृप्ति है। एक्चुअल में जीवन, जीवन है तब। तो इसलिए हम कर्म को अब और अधिक एक विधान न कहें। विधान का मतलब बस ये तो बंधा-बंधाया है। भई आपके पास बीज वही हैं, साधन-संसाधन वही हैं। 2 खेत बिल्कुल सेम उनका सारी चीज़ें एक जैसी हैं, पर किसान कौन-सा है, वो उससे कुछ कितनी उपज लेने वाला है। तो विधान कहाँ रहा? वो तो आप उसमें किस तरीके से चीज़ों का नियोजन करते हो, इससे तो सारा ही चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें बहुत-बहुत अलग-अलग तरीके की परतें हैं या लेयर्स हैं, जो आपस में काम करती हैं। और एक परत के ऊपर स्वयं के ऊपर ही कॉम्बिनेशंस का इतना फ़र्क पड़ता है। किचन में आपके इंग्रीडिएंट्स हैं, कैसे मिलाओगे उससे भोजन किस तरीके का तैयार होगा। अब इसमें इंग्रीडिएंट क्या करेंगे? अच्छा कोई कुक जाता है, इंग्रीडिएंट कम भी हों तो उससे क्या बना पाएगा देखो वो। और बहुत इंग्रीडिएंट भरे पड़े हैं इनफैक्ट जिसको नहीं आता कैसे कॉम्बिनेशन है उसके लिए तो वो नुकसानदायक है।
उसकी बजाय तो कोई नॉर्मल से 2-3 उसको फिक्स करके इंग्रेडिएंट दे देते तो कम से कम इतना बुरा तो नहीं करता वो। अभी तो जिसकी जगह जो डालना चाहिए हर कुछ डाल रहा है वो। तो इसलिए विधान न कहना चाहिए हमको। जो ये इतना बना रखा है कर्म विधान, तो ये कोई विधान न कहें तो बेटर है, श्री अरविंद कह रहे हैं। वरन सभी क्रियाओं और जीवन के अनेक पक्षीय गतिशील सत्य है, सक्रिय सत्य है। इस चीज का ये सत्य है, बाथरूम का गेट लोहे का बना दिया या किस चीज का बना दिया। अब ये छोटी सी चीज भी आपको परेशान करने वाली है। आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो कोई कैसे बनाओगे? जहां जिसका जो गुण धर्म है वैसा करोगे। बर्तन है वो कि साहब मैं तो लकड़ी का ही बना लूं और उसको गैस के ऊपर चढ़ा दूं। तो जीवन के अनेक पक्षीय गतिशील सत्य, तो भौतिक तरीके से भी हम गुण धर्म देखते हैं, वैसे ही भावनाओं के गुण धर्म देखते हैं, विचारों के गुण धर्म देखते हैं। और इनका कॉम्बिनेशन सारों का किस आधार पे हो? आपके विचार बड़े प्रखर हो सकते हैं, भावनाएं बड़ी कुशाग्र, बहुत तेज, ये सारी हो सकती हैं। शरीर बलिष्ठ हो सकता है, पर यदि आपकी चेतना खाली मटेरियलिस्ट है, आप इससे कितना क्या कर सकते हो? वही आपकी आंतरिक चेतना है, इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? इसलिए अनेक पक्षीय गतिशील सत्य, अनंत की यहाँ एक संगठित गति कहें। अनंत की यहाँ एक संगठित गति है ये। सभी क्रियाएं और जीवन के अनेक पक्ष, और कुछ नहीं है, खाली गतिशील सत्य, अनंत की यहाँ एक संगठित गति कहें। ये कर्म है। प्राचीन विचारकों ने यही चीज इसमें देखी थी, जिसे कि सर, कालांतर में संगठित माने क्या? है जी। हाँ, क्या बताया? क्या बोल रहे हैं रविकांत जी? इसमें ये लिखा है दूसरी लाइन में, और जीवन के अनेक पक्षीय गतिशील हाँ, सत्य अनंत हाँ, की यहाँ एक संगठित गति कहें। संगठित संगठित गति गति है। के एक साथ गति है। भाई भौतिक सत्य एक है, आपका प्राणिक सत्य एक है, उसकी क्रियाएं एक हैं, मानसिक एक है, सारों को संयुक्त गति, उनको संगठित, एक संगठन के रूप में जब आप करते हो, तो सारी क्रियाएं वैसी हैं। आप जीवन के अंदर कर्म भी कर रहे हो और चिंतन भी कर रहे हो, उसके साथ आपकी वाइटलिटी भी है। कितनी-कितनी चीजें अभी आके एकजुट होती हैं और वो व्यक्ति के चरित्र का भी निर्माण कर देती हैं। एक किसी व्यक्ति के पास जाते हो, एक सर्टेन तरीके का उसका माहौल रहता है। तो मन, प्राण, शरीर तो सारों को मिले हैं। तो यहाँ जितनी गतियाँ हैं, भौतिक जगत कितना विशाल, प्राणिक जगत उससे भी कितना जबरदस्त रूप से विशाल, मानसिकता का तो कहना ही नहीं। एक विचार आता है, वो क्रांति ला देता है। यही तो हमने कहा बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक में कोई फिजिकल चीज तो ऐसी है नहीं। मन में एक विचार आया, माँ के लिए कोई शिक्षा केंद्र खोलना चाहिए। अब भौतिक तो कोई चीज है नहीं, भौतिक का किस तरीके से आप संगठन करेंगे, वो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के एक विचार ने आपके जीवन की सारी दिशा, दशा चेंज कर दी। विचार ही तो करता है, और अपने आप में कोई फिजिकल चीज है नहीं। तो संगठित गति है ये। और इसके पीछे हम तो खाली माइंड तक जाके देख पा रहे हैं, बाकी इससे पीछे भी और कितने-कितने लेयर्स हैं। तो ये और कुछ नहीं है, इन सारों की एक संगठित गति है ये। कर्म विधान और कुछ नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से रीअरेंज करते हो, आपकी ये गति चेंज हो जाएगी, बस। इसके अंदर आप किस क्रम से, अब गलत समय में मैं बीज लगाऊं, गलत तरीके से पानी-वानी दूं, अब बीज की क्या गलती है इसके अंदर? तो मैंने जो अनुचित कर्म किया है, उसके परिणाम ये हैं साहब, मेरे मेरे बीज अंकुरित ही नहीं होंगे वो। इसके अंदर मेरे को कोई ये दंड थोड़ी दिया गया है, या जो सही समय पे लगाता है, सही करता है। पुरस्कार इन द सेंस, भई सही परिणाम आएँगे उसके, यथा योग्य तरीके से करोगे, तो पुरस्कार है। मेरे घर के सामने ही गहरा खड्डा खोद लूँ, सुबह उठते ही मैं उसमें गिर जाऊँ, देखो इसको दंड मिल गया। अरे दंड किसका है ये? ये तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। तो ऐसे ही इतनी-इतनी अनंत की जटिल, जिसमें आप भी हैं, फिर बाद में आपका परिवार है, आपका समाज है, देश है, ये भी गतियाँ हैं। इनसे व्यक्ति कैसे इंटरैक्ट करेगा?
समाज समाज कैसे इंटरेक्ट करेगा। एक देश है भारत जैसा जो आत्मा के आधार पे जिसने सारी चीज को किया, तो आज भी वो हमेशा ही भारत राष्ट्रों का गुरु है। क्यों है वो? क्योंकि इसने सारी क्रियाओं का संगठन या गठन आत्मा के आधार पे कर दिया, और दूसरी संस्कृतियों ने इसका गठन दूसरे दूसरे आधारों पे किया। किसी ने सौंदर्य बोध के आधार पे किया, किसी ने एथिक्स के आधार पे किया, किसी ने कहा कि ये पीछे कोई विधान है, तो ये एकदम अपने को तो अनुशासन के हिसाब से चलना चाहिए। उन्होंने अपने तरीके से किया। तो श्री अरविंद वर्णन करते हैं रोमन्स कैसे थे, फिर बाद में ग्रीक्स कैसे थे, इन दोनों का इंटरेक्शन किस तरीके से था। तो ग्रीक्स ने तो बहुत लंबे समय तक उनके, और रोमन्स ने इनके टीचर्स को अंदर नहीं घुसने दिया। अरे यार, ये आके फिर अपनी ये चीज करेंगे, इतना उनमें जबरदस्त चीज थी। ये संगठित गति है इन सारी, कितनी कितनी क्रियाएं हैं हमारे जीवन के अंदर भी, देखो आप। ठीक है ये बात? ठीक है जी, ठीक। यहां तक ठीक है क्या ये विवेक, या कोई सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा अ, इसको पूरा पढ़ लेते हैं भैया। है? इसको पूरा कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ। ठीक है। प्राचीन विचारकों ने यही चीज इसमें देखी थी। किसमें? कर्म विधान में, जिसे कि कालांतर में हीनतर मस्तिष्कों द्वारा काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। टुकड़े टुकड़े कि इसने इसके चोट पहुंचाई, तो अब इस जन्म में इसको भी कहीं न कहीं देखो चोट। इसने किसी का गबन किया, तो देखो आपको इतने पैसे का, और अब तो ये तुरंत ही कह रहे आपने ये काम किया और तुरंत आपको इसका कर्म विधान मिल गया, मतलब इसके ऊपर कर्म फल मिल गया। अरे यार, ऐसे थोड़ी कोई कि ऊपर कोई ऐसी चीज बैठी है जो आपने किसी के टक्कर मारी, तो अब आपके कोई दूसरा आके भी टक्कर ही मारेगा, या फिर वो टक्कर नहीं, फिर बाद में इस तरीके से आ जाएगा, फिर उसके तो पूरा मेन्यू एक कि भाई इसका तो ये परिणाम है, इसका ये परिणाम है। ऐसा नहीं है, इतने इतने कॉम्बिनेशंस हैं। और ये परिणाम क्यों होते हैं? अगर मैंने सही क्रिया नहीं की तो मेरे अपने ही बीइंग में अंतर्विरोध है। मेरे अंदर भौतिक सत्ता है, प्राणिक है, नैतिक है। अगर मैं नैतिक के आधार पे गलत कर्म करता हूं, तो वो मेरी ही शक्ति क्षीण हो जाएगी और मेरे अंदर अंतर्विरोध आ जाएगा। तो यदि मेरे अंदर अंतर्विरोध है, तो उसके जो परिणाम जो भी होने हैं वो तो होंगे ही। बाहरी दुनिया थोड़ी कर रही है वो चीज। वो बाहरी दुनिया तो जिस तरीके से मेरे पास कोई चीज लेके आती है, वो तो रिफ्लेक्शन है कि मेरे अंदर अंतर्विरोध आ गया, क्रोध कर दिया, मेरी शक्ति क्षीण हो गई। क्षीण शक्ति के अंदर मेरे साथ जो जो व्यवहार होगा वो हो जाएगा, उसके जो परिणाम होंगे होंगे। मैंने गलत भोजन खा लिया, अब उसके जो दुष्परिणाम है वो हैं। इसमें कोई कर्म विधान क्या, रिवॉर्ड पनिशमेंट थोड़ी। यही हम ऊपर पढ़ के गए हैं कि नैतिक रूप से यदि आप सही कर्म करते हो, तो उसके फल क्या हैं, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जिसके अंदर थोड़ा सा डीपर कोई टच है, यदि वो नहीं करता, तो देखो उसके साथ क्या क्या होना, अधोगति को प्राप्त हो जाता है। और एक सीधे साधे और भ्रामक प्रचलित सूत्र में बदल दिया गया है कर्म विधान को। एक बड़ा सीधा साधा कि जी ये किया तो ये किया तो ये, और भ्रामक, कंफ्यूजिंग है ये। तो आदमी ये प्रश्न करता है, यार टू स्टार्ट विथ मैंने ये किया ही कैसे? तूने ये गलत काम किया, इसलिए इसका ये परिणाम है। तो सबसे पहले दिन मैं जब हुआ, तो मेरी ये प्रकृति का जिस तरीके का गठन था, मैंने पहले ही दिन गलत काम कर लिए। तो इसका कोई वास्तव में यदि जिस तरीके से प्रतिपादन किया जाता है या निरूपण किया जाता है, मानसिक तरीके से भी वो सही नहीं उतरता। जिस तरीके के कर्म विधान को जनरली ये अपने कल्याण है और है, इनके अंदर जिस तरीके से सीधे साधे और भ्रामक तरीके से, तो इसीलिए माँ उनको कहती थी कि आप बहुत हिप्नोटाइज्ड हो इंडियन माइथोलॉजी से, चीजें बदली जा सकती हैं। और पहले रहा होगा ऐसा विधान, जब माँ श्री अरविंद आ गए तो हमारे लिए ये क्या आवश्यकता है? हम तो आज अपने हृदय में पुकारेंगे, सारी चीज चेंज हो जाएगी। आप क्लास में बैठते हैं, उससे पहले एक दिन उनको बहुत गहराई से पुकारिए,
फर्क पड़ जाएगा। तो लंबा विधान क्या है, क्या नहीं है, आपको तो तुरंत उसके परिणाम दिख सकते हैं। तो बाद में उसके परिणाम होंगे ना होंगे, मैं आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं, वो यदि और गहरा भी नहीं पता तो एटलीस्ट कम से कम खुले दिल से मैं आपसे व्यवहार कर रहा हूं, तो उसके इल इफेक्ट्स नहीं है। आप तुरंत में उसको समझ पाए न समझ पाए। पर यदि मैं गुडविल रखता हूं, तो अंततो गत्वा हमारे संबंध सही ही होंगे। मधुर होंगे नहीं होंगे मेरे को नहीं पता, पर जो माँ चाहती है वैसे होंगे। गुडविल के आधार पे जैसे होने चाहिए वैसे होंगे। और वही आप ऊपर से सारे काम कर रहे हैं, अंदर से आपकी गुडविल है नहीं किसी के प्रति, या किसी व्यक्ति के प्रति आपकी इलविल है। ऊपर से आप कहे यार मैंने तो इसको कुछ कहा नहीं। अरे बात कहने की थोड़ी है, भीतर से तो तू उबल रहा है। तो तू शब्दों से नहीं भी कह के जितना दुष्परिणाम है वो तो सारे के सारा आ ही रहा है। अब ये वाली क्रिया तो किसी को दिखेगी नहीं। क्रिया तो किसी को ये दिखेगी कि आपने उसको मिठाई का डब्बा दिया, तो इसलिए वो भी आपको मिठाई का डब्बा देगा। इस कर्म विधान के हिसाब से, जबकि कोई भीतर से यदि देखे कि आप तो उबल रहे थे, भीतर से तो आपके जो था वो सो था। तो ये इतना सीधा-साधा और भ्रामक ये जो सूत्र बना दिया गया है वैसा है नहीं ये। अच्छा, अब ये पूरा कर लिया अपन ने विवेक। हाँ भैया, एक यहाँ पे जो आया कर्म जो भी पढ़ रहे थे उसका दूसरा पैरा में कि ऊपर जो बताया गया कि कर्म की बहुत सारी जटिलताएँ हो जाती हैं, तो जैसे-जैसे हम कर्म करते हैं और जिन-जिन चीज़ों का एक दूसरे स्तर पर मिलते जाते हैं, इसलिए वो एक जटिल स्तर पे बन जाती हैं। और दूसरे में हुँ। बोला है कि अब और नहीं, अधिक एक जटिल विधान हमारे न करने से नहीं होता। जटिल तो है ही, भई हम कोई एक शरीर ही हैं ऐसा नहीं है। हम प्राण के अंदर कितनी-कितनी हमारे जटिलता है। तो हमारी जो सत्ता है, हमारा जो व्यक्तित्व है, अपने आप में कोई एक चीज़ थोड़ी है, एकांगी नहीं है ना। और जितने ही आप विकसित होते हो, एक सामान्य व्यक्ति से एक कलाकार है, साहित्यकार है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में चीज़ों को किया है, जो चीज़ों को जानता है, उसकी माइंड की जटिलता कितनी ज़बरदस्त होगी। एक कोई सामान्य सा व्यक्ति है, उसके अंदर ये कोई बातें हैं नहीं, वो चीज़ों को देख नहीं पाता, उनसे व्यवहार कर नहीं पाता। तो जटिलता तो हम स्वयं भी कोई ऐसे थोड़ी, इसीलिए जटिलता है। अगर हम कोई सिंपलटन होते तो उसके लिए क्या जटिलता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कोई है, कोई अमीबा है या कोई और है या कोई तोता है, उसके लिए मतलब क्या जटिलता है? सीधा-सादा सा काम है, सीधा सा एजेंडा है उसका। या एक पशु है, उसके लिए कितनी जटिलता हो सकती है? तो जटिलता तो इसलिए है क्योंकि हम जटिल हैं। हमारा जो बीइंग है, वो ही कोई पशुतुल्य व्यक्ति है, उसके लिए जीवन में कोई विशेष जटिलता वाले काम है नहीं। तो जितना ही हम विकसित होते हैं, जटिलता तो हमारे बीइंग की है। और जटिलता क्या है? कितने लोग हैं, आप कल्टिवेटेड हैं, उनको देखो तो उनको बेसिक चीजें ही नहीं पता जीवन की। इतने दकियानूसी विचार, अब दिखने तो मनुष्य ही दिख रहे हैं, आपको पता नहीं चलता कि यार ये इतना बेवकूफ आदमी या इतना समझदार आदमी। आप चीजों की उसके रिपरकशंस, उसके क्या-क्या होने वाले हैं, आपको नहीं पता, और वो एक नज़र के अंदर भाँप लेता है सारी चीज़ों को, कि इसके ये चीज़ें होंगी, ये परिणाम होंगे। तो कोई बाहर थोड़ी है वो चीज़, फिज़िकल में थोड़ी है, वो तो आपके अंदर है, इसी को कल्टीवेशन कहते हैं। आपकी नैतिक प्रकृति है, आपकी फिर बाद में एस्थेटिक्स हैं, एथिक्स हैं, और एथिक्स भी कोई एक लेवल पे थोड़ी है। नहीं, ये विचार सुंदर नहीं है, ये नहीं करेंगे, ये व्यवहार अच्छा नहीं है, ये सुंदर नहीं है। तो सुंदरता खाली भौतिक की चीज़ की नहीं, आपको भीतर से उस चीज़ की अरे वाह! ये एक्ट तो बहुत सुंदर है, और दूसरे को जिसका पता ही नहीं है इसका, तो न तो वो एस्थेटिक्स जानता, न एथिक्स जानता। तो ये जो जटिलता है, आप करते हो की बात नहीं है, आप कितने विकसित हो, उतना ही कर पाओगे, और करोगे भी कैसे ये बताओ? कला में प्रवेश नहीं है, क्या जटिलता है हमारे? तो आप करते तो कितना जटिल काम कर सकते हो? आप कितने हो, उस हिसाब से क्रिया आपकी बड़ी सामान्य सी दिख सकती है।
यूं तो श्री अरविंद जटिल क्या काम कर रहे थे, प्रैक्टिकली अगर उनका भौतिक जीवन देखो तो जटिल काम कर रहे थे। जटिल क्या कर रहे थे? और फिर भी रिकॉर्ड ऑफ योग में सारा रिकॉर्ड ऐसा है कि आध्यात्मिकता को और जो उसके जितने भी ये सिद्धियां हैं और है प्रमाणित कर दिया उसको। जटिलता बोले तो मतलब क्या, ऐसा क्या मैनेजमेंट, उससे ज्यादा तो आप कितनी कंपनियां, कितनी आपकी चेन्स ऑफ ये आपकी स्टोर्स हैं और हैं, उनमें तो इतनी इतनी जटिलता है। पर क्या कोई कंपैरिजन है इस चीज का? ये तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जो व्यक्ति उसको चला रहा है वो मनुष्य भी हो। उसके मंसूबे जिस तरीके ठीक है, एक आप में ट्रिक है ये। तो इन दोनों बातों का आप थोड़ा-सा ये समझने का प्रयास करो। हाँ, आगे? मैं तो आपको खाली आप जो बोल रहे हो उसको मॉडिफ़ाई कर रहा हूँ बस। हुँ। और फिर यहाँ पर जो है कि कर्म का जो जैसा उसका स्वरूप होता है, उसके अनुसार हमारे चेतना के स्तर पर उसका फल के रूप में प्रभाव नज़र आने लगता है। हाँ, कर्म मतलब ये कर्म नहीं, कर्म विधान। कर्म विधान होता है ना, मतलब कर्म फल। आपने ये किया तो ये। तो जो ये है कि साहब आपने आपके ये ऐसे कर्म किए हुए हैं, अब आपको इसका फल मिलेगा। तो इसमें आप जो भी कुछ करते हो और वो कर्म मतलब खाली भौतिक कर्म नहीं है। मन से सोचते हो वो भी कर्म है। आपका होना मात्र ही एक कर्म है। यही गीता के अंदर श्री अरविंद की टीका है कि एक पत्थर है वो भी कर्म कर रहा है, इसलिए कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते। कर्म मतलब कि मैंने ये चीज करी, कोई एक्टिवली कोई चीज करी, वही कर्म हो ऐसी बात नहीं है। आपका होना मात्र ही एक कर्म है। और यदि आप सोच के सक्रिय तरीके से कर रहे हो और उसमें चेतना क्या स्तर है, उसमें यदि आप अपने बीइंग से सही जुड़ के नहीं कर रहे तो उसके अपने परिणाम है। मैं किस तरीके से खेती करता हूँ, किस तरीके से भोजन पकाता हूँ, उसके अपने परिणाम हैं। साधन-संसाधन को कैसे काम में लेता हूँ। वैसे ही भई कर्म आपने कहाँ से शुरू किया, उसका आधार आपकी भौतिक प्रकृति है। आपको उससे कुछ लेना है या मानसिक प्रकृति है कि उचित-अनुचित सोच के कर रहे हो, या उससे ऊपर का आयाम ये माँ के लिए कर रहा हूँ इसलिए वो निस्त्रैगुण्य हो गया। तो गीता बात करती है अगर शरीर के लिए एप्रोप्रिएट करते हो वो तामसिक है, वाइटल के ही आधार पे करते हो वो राजसिक है और फिर बाद में सात्विक है। पर हैं तीनों ही जंजीरें, निस्त्रैगुण्य है। वो ये कि भी माँ ये चाहती है और कोई मेरे को इससे ये लेना-देना नहीं है। तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा। तो आपके शरीर से संबंधित जो कर्म है वो बिल्कुल सही होंगे और इनफैक्ट कर्म का आधार ही यही है। गीता यही तो शुरू से चल रही है, यज्ञ स्वरूप करो, मेरे को अर्पित करके कर दे कर्म तेरे सारे, बस। तो उसमें क्या विधान है? इसीलिए कहा कि यदि तू तेरे स्तर के ऊपर इनसे युद्ध करता है तो उसके परिणाम हैं, तेरे को पाप लगेगा। और यदि मेरे नियत होके, मेरे आश्रित होके, मेरे कहने से करेगा, तू सारों को मार भी डालेगा, तो उसका तेरे ऊपर कोई परिणाम नहीं है। तो इसका मतलब गुत्थी तो इसकी, जबकि बाहरी कर्म से अगर विधान होता, तो मारा तो है ही अर्जुन ने सारों को। और यदि वो चूक के वहां से युद्ध से भाग जाता, तो उसके भारी कर्म विधान थे, उसके परिणाम भयंकर थे। संहार न करके उसके जो परिणाम उत्पन्न होते, वो अर्जुन के लिए भयंकर थे। बजाय इसके कि वो उसने रक्तपात किया, संहार तो किया ही उसने, पर उसने उसके ऊपर कोई उसके परिणाम नहीं, कोई उसके ऊपर कर्म विधान कि उसके दुष्परिणाम हो, कभी नहीं, कुछ नहीं। तो ये हमको दिखाता है कि इसकी गुत्थी थोड़ी गहरी है। हाँ, विवेक आगे। तो ये कर्म के होने से ही विधान का जन्म हो रहा है ना? तो कर्म बारी करो ये जरूरी नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपका होना मात्र भी एक कर्म है। आपका सोचना, भावना करना, चिंतन करना, पत्थर पड़ा है कहीं, तो भी वो एक तरफ शैडो कास्ट कर रहा है और कहीं की हवा रोक रहा है, किसी चीज के ऊपर वजन डाल रहा है, उसका होना मात्र भी कर्म है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं, लोग सोचते हैं हम जंगल में चले गए, पलायन करके वहां कुछ भी नहीं करे, मिनिमम भोजन, किसी से कोई लेना नहीं, देना नहीं, तो वो कर्मों से बच गए। आपका अस्तित्व मात्र ही एक कर्म है, तो इससे कैसे बच जाओगे? तो सच्ची मुक्ति तो आप
जो सच्चा कर्म है वो करने से होगी। आत्मा कोई पलायन करने के लिए इसने ये अभियान लिया हो और पार्थिव प्रकृति के अंदर आई हो, तो इसका कारण नहीं समझ में आता कि कहीं आप जाओ और वहां से भागने के लिए वहां जाओ, तो ये बात तो समझ नहीं आती। तो आपको जो कर्म करना, करना तो एक फिजिकल एक्ट हो गया। आपका सोचना, आपका विचार करना, आपका भावना करना, ये भी उतना ही कर्म है, इनफैक्ट उससे ज्यादा कर्म है। आप जाके किसी की सेवा हाथ से करते, माँ उसमें कह रही हैं। इसके अंदर देखिए आप, अपने साहित्य संचयन में भी होना चाहिए कि लोग मेरे से पूछते हैं, उनके घर से सपोज आता है कि भाई उनकी तबीयत खराब है, तुरंत आते, माता जी हम चले जाएं। तो माँ कह रही है भी उनको मैं ये कहती हूँ कि तुम यहाँ से यदि सच्चे रूप से गुडविल भेज सको, तो आपकी वहाँ भौतिक उपस्थिति से ज़्यादा यहाँ से आप काम कर सकते हो। पर अब व्यक्ति इस फ्रेमवर्क में होता है, देखो माँ जाने नहीं दे रही। तो अब कर्म तो ये ज़्यादा कर दिया आपने। कर्म आप क्या कहते हो उसके ऊपर है। भौतिक कर्म को यदि कर्म कहते हो, तो भौतिक कर्म तो अब एक गधा बहुत ज़्यादा करता है, तो कर्म थोड़ी कर रहा हो, क्या कर्म कर रहा है? उससे ज़्यादा आपने एक विचार दे दिया। आप बैठे हो और आपके विचार से हज़ार जने, लाख जने, सब जने प्रभावित हैं। कितना भयंकर आप विशाल रूप से कर्म कर रहे हो और यूँ करने आप कुछ नहीं। आप अपने कमरे में ही बैठे हो खाली। आपने कुछ भी नहीं किया। बाहरी कर्म तो श्री अरविंद ने क्या किया, यूँ पूरी मनुष्य जाति की नियति को रीस्ट्रक्चर कर दिया, नया लिख दिया। सारा ही कर दिया, मनुष्य जाति के लिए पूरा उसका जो आने वाला भविष्य है, उसका निर्माण कर दिया। ये भी कर सकते हो आप। कर्म किसको कहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका होना मात्र भी कर्म है, ये समझो आप। हाँ जी, विवेक। ये तो समझ में आ रहा है भैया कर्म। लेकिन ये जो कर्म का जो विधान आ रहा है, जैसे हाँ, यहाँ पर जो कह रहे हैं, इसलिए हम कर्म को अब और अधिक एक विधान ना कहें, वरन सभी हाँ। क्रियाओं और जीवन के अनेक पक्षीय गतिशील सत्य अनंत की यहाँ एक संगठित गतित्व है। हुँ। तो जैसे अब हमारे साथ जो हो रहा है उसमें क्या विधान है, ये तो समझ पाना बड़ा जटिल है और इस पर ध्यान भी नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे कुछ शास्त्रों के दृष्टांत को लें तो उसमें जैसे बात आती है, एक ऋषि की बात आती है कि जब उनके साथ एक तुल चुभाया जा रहा था, तो बोली कि मैं तो इतना तपस्वी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो तुमने पूर्व जन्म में एक तितली के बच्चे के साथ उस तुमने कांटे चुभाए थे, या सुदामा के हाँ, दृष्टांत को देखें हाँ, तो हाँ, तुमने बचपन में कृष्ण को नहीं दिया था, हाँ, या श्री कृष्ण के जीवन को भी देखें तो उनके जीवन में भी कि तुमने ऐसा किया था, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, ये एक विधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और हाँ, इसको एक हाँ, बहुत मान्यता दी जाती है। हाँ। हाँ, तो तो सही है। नहीं, नहीं, ठीक बात है। हुँ, आप और किसी को ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट एज़ सच नहीं है। वो तो ऊपर गया ही था। आप मेरे प्रति गुडविल रखोगे या आपके सहज में गुडविल है, तो आप किस तरीके के अपने कर्म निर्माण कर लेंगे? तो ये कहते हैं अच्छे कर्मों का निर्माण करो, सद्भाव में रहो, किसी के लिए गलत चिंतन मत करो। और समय-समय पे मनुष्य जाति जिस तरीके की थी, उसके लिए उस तरीके की चीज़ों का गठन किया गया। तो नवजात जी ने यही प्रश्न जब उनसे किया माँ से कि भई एक फल गिर रहा है, ये पूर्व नियत या विधान या ये सारी चीज़ें इनके विषय में, जैसे उन्होंने कहा एक फल गिर रहा है, तो वो उसकी नियति है पृथ्वी के ऊपर गिरना। एक दूसरी चेतना ने हस्तक्षेप किया, हाथ ने बीच में आया और उसने उसकी नियति को बदल दिया कि वो पृथ्वी पे गिर रहा था, उसने पकड़ लिया हाथ में। तो वो नीचे गिर के जो टूटने वाला था या उसके साथ जो भी होता, वो परिणाम नहीं हुआ। तो ये जो प्राणिक हस्तक्षेप हुआ, प्राण ने शरीर के अंदर हस्तक्षेप करके हाथ को आगे बढ़ाया। प्राण के अंदर हस्तक्षेप किया माइंड ने। माइंड ने देखा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसने प्राण को सक्रिय करके उसको शक्ति प्रदान करी, विल प्रदान करी और उसने शरीर को मूव किया। तो इसका मतलब इससे ऊपर भी कोई चीज़ है, तो पहले ये नियत था जी। क्या ये चीज़ ऊपर होती, विफल का गिरना नियत था, पर उसकी नियति को बदल दिया गया, क्योंकि एक दूसरी चीज़ ने। तो यही हम कह रहे हैं जी, ऊपर से आएगी कोई नियति इसको बदल देगी। तो माताजी ने कहा कि माय चाइल्ड, यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी।
इंडियन जो माइथोलॉजी है, तू हिप्नोटाइज्ड है, उसको एक सर्टेन लेवल पे उसकी एक प्रासंगिकता हो सकती है। उसको बहुत ज्यादा कैरी ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। सारा प्रयास इनका एक रीड करने का है इस जगत को, हमारी एग्जिस्टेंस किस तरीके की है उसको रीड ही तो करने का प्रयास है। जिसमें पामिस्ट्री एक कोशिश कर रही है, जिसमें ज्योतिष एक कोशिश कर रही है, जो बहुत सटीकता से कह सकते हैं, आपके चरित्र तक को पहले ही निर्धारित बता सकते हैं। निर्धारित तो क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे होगे, और वो हूबहू घटता भी है वैसा का वैसा ही। पर इससे ये नहीं हो जाता कि वो वैसा ही घटने के लिए मजबूर है, ये नहीं है। वैसा ही है, यदि कोई दूसरा विधान उसको लागू आप कर सको, तो वो वैसा नहीं घटेगा। सावित्री इसी को तो लेके आई है। इसलिए आज से पहले जो कुछ भी हुआ होगा, सावित्री ने तो आके एक नया आयाम लिया ही सावित्री। तो हमारे लिए क्या आवश्यकता है? तो पहले जो भी हम ये कहानियां सुनते हैं, वो अपने स्तर पे उनका सत्य है, पर हम इसको इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे ये बता रहे हैं कि भी इससे ज्यादा का आप ये जो एक भ्रामक तरीका बन गया इसको, और सीधा साधा, बहुत सीधा साधा एक तरीका आपने सूत्र में बदल दिया। सूत्र एक फॉर्मूला बना दिया आपने कि पहले उसने तितली को मारा तो इस जन्म के अंदर आके इसके साथ ये होगा। उसकी आंख फोड़ी थी, इस बार आके तेरी आंख ऐसे हो गई। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो मानवीय लॉजिक भी इसको कहता है यार, पागलपन है ये। कोई गलती से कोई कौवे ने आपके सिर के ऊपर बीट कर दी तो आप भी जाके उसके साथ वैसा करोगे? मनुष्य ही नहीं करता ऐसा। डिपेंड करता है कौन कितना इगोइस्टिक है, क्या है। पर एक माँ है, बच्चा गलती से उसको कोई लात भी मार देता है या कुछ भी कर देता है तो माँ वापस करती है ऐसा? जब एक माँ ही ऐसा नहीं करती, तो परम प्रज्ञा इसी तरीके से जो मानवीय विधान है, तो भगवान खाली जस्टिस नहीं है, खाली न्याय नहीं है, वो करुणा भी है, वो कृपा भी है। करुणा एक चीज है, कृपा एक चीज है। ये विधान भी है। इसलिए आप ये देखते हो, इसने ये काम किया है, इसके लिए तो ये दंड मिलना चाहिए, पर दूसरा आके कहे ठीक है यार, हो जाता है। उस समय ये परेशान था, आपकी ही अंडरस्टैंडिंग आके नहीं नहीं इसने तो ये काम किया, इसके साथ ये कर देना चाहिए। ये बच्चा छोटा बच्चा है, वहां ये करके आया है, इसको ये वाला दंड देना चाहिए। आप नहीं करते इस तरीके से। तो ये जो कहानियां हैं, इनकी अपने आप में बस उतनी वैल्यू है, उससे ज्यादा इनको खींच के नहीं लेके जाना चाहिए। इसीलिए तो श्री अरविंद ये कर्म विधान और ये बातें कर रहे हैं यहाँ, और हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है भाई, माँ की शक्ति को आप पुकारते हो, उनसे जुड़ के जो भी कर्म करते हो, आपके ऊपर उसका फिर बाद में कोई विधान लागू नहीं हो रहा, और आप कंटिन्यूअस असेंड कर रहे हो। भाई आप अगर एक इस जगह खड़े होते, पीछे से कोई आपको तीर मार रहा है, तो आपके आके लग जाएगा। पर आप लगातार असेंड करते जा रहे हो, तो कितने भी तीर मारे जाएं, आपके ऊपर तो विधान वो लागू होगा नहीं, क्योंकि जब तक वो तीर आपके पास आता है, आप तो ऊपर उठ चुके होते हो या एक नए आयाम में पहुंच जाते हो। तो आपके लिए जो चीज लागू होगी, और ये पता नहीं है हमको। दूसरे कहते हैं एक ऊपर का विधान आके लागू हो जाएगा। अब हमेशा ही ऊपर का आके लागू हो सकता है, इसका मतलब आप बिल्कुल फ्री हो। भाई किसी भी लेवल के विधान को उससे ऊपर वाले लेवल का विधान आके तोड़ सकता है। ये हम अफोरिज्म के अंदर पढ़ के गए थे। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। भाई उससे ऊपर का आके उसको तोड़ देगा। आपको अल्टीमेटली पता है नहीं ऊपर वाला क्या है, तो जो मन में आए वो करो ना। कौन रोक रहा है आपको? आपको ये लगता है माँ मेरे से ये करवाना चाहती है, विधान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। मेरे को कोई चीज बाध्य करने वाली है नहीं, क्योंकि जब हमेशा ही ऊपर से कोई चीज आके इंटरवीन कर सकती है, यदि इतनी बंधी बंधाई होती, तो सर्वशक्तिमत्ता कहाँ है भगवान की? और आगे ये चीज आने वाली है कि यदि कर्म विधान या सारी चीज ऐसी है, यदि पूर्व नियति है, पहले से भविष्य वाचन है, तो यह ये दिखाता है कि यहाँ विश्व में कोई घालमेल नहीं है। ये आगे आ जाएगा। इसमें इसमें तो नहीं है। ये 28वें वॉल्यूम में है, जिसके अंदर भविष्यवाणी या ये श्री अरविंद कह रहे हैं भाई तुम इस रूप से क्यों नहीं लेते इसको? यदि पूर्व नियत है भी सारी चीज बिल्कुल आगे से आगे तय है, तो इसका मतलब भगवान इसको सीरियसली ले रहा है। वो कोई चीज यहां करना चाहता है, इसलिए पूर्व नियत है।
और आपके अंदर वो विराजमान है। अब कौन सा रुख आप अपनाते हो? या बिल्कुल फ्री हो, माँ आपके साथ है, जो वो कहती है वो कर लो, ये फ्रीडम है। और पर्याय भी क्या है फ्रीडम का? तो इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि बाहरी प्रकृति के साथ यदि आप संयुक्त होते हो, तो आप बिल्कुल डिटरमिन्ड हो, मतलब आप तय हो आपके साथ क्या होना है। आप यदि शरीर के साथ जुड़ते हो, तो आपके साथ क्या होना है, वो तय है। और आत्मा के साथ जुड़ते हो, तो आप बिल्कुल मुक्त हो। तो आप इन दोनों जो पोल्स हैं, जो ध्रुव हैं दोनों, एकदम जड़ तत्व और एकदम आत्म तत्व, इनमें बीच में कहाँ हो, उतनी ही आपके साथ फ्रीडम है या डिटर्मिनिज्म है। और इनफैक्ट कर्म के अंदर हमारे ऊपर ये कोई सी भी लागू होती नहीं। कोई ज़रूरी है क्या खुद को बंधन के अंदर मानने की? इससे तो आपके कर्म की सारी शक्ति है, आपका सारा डायनामिज़्म है, उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ जाता है। क्यों मानो ऐसा? कि क्या आवश्यकता है ऐसी? ऑलरेडी जीवन के अंदर इतनी समस्याएँ हैं और मैं ये मान के बैठ जाऊँ नहीं मैं तो बिल्कुल बँधा हुआ हूँ, तो वो तो मेरे को और ठंडा पानी डाल देगा। उसकी बजाय वो ही सारी चीज़ें हमारे लिए सही हैं। होगा विधान भी, अब किसी ने भी लिख रखा होगा, नहीं मानना मेरे को। जी, आप भ्रम में हो, मेरे को ये भ्रम अच्छा लगता है। तो हमको कोई भी नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। न हमारे ऊपर कोई विधान लागू होता। पर ये बात वास्तव में कन्विक्शन के साथ आने का मतलब ये है कि आप में कोई दूसरी चीज़ है, नहीं तो ये बात आती ही नहीं। अगर आप इस चीज़ के ऊपर विश्वास ला सको कि आप पे कोई नियम विधान लागू नहीं होता, आप उनसे ऊपर हो, तो ये तय मानो कि ये आपके अंदर से कोई अंतरात्मा का आविर्भाव है, नहीं तो दूसरे भाग बेचारे विश्वास ही नहीं करते। तो यार कैसे लागू नहीं होता? शरीर के विधान हैं, वो भी लागू होते हैं, मन के हैं, वो भी लागू होते हैं, सारे ही लागू होते हैं, मैं तो बँधा हुआ हूँ। तो यदि आप इसमें विश्वास कर पाते हो, तो ये तो अंतरात्मा के प्रादुर्भाव का चिन्ह है, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब क्यों बँधा हुआ आप अपने आप को मानना चाहते हो? ऐसी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यदि ये भ्रम है, तो बहुत अच्छा भ्रम है। ऐसे तो पालो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, भ्रम में ही जीना है, तो जो मेरे को अच्छे लगते हैं, वो पालो। हाँ, विवेक, ठीक है भैया। रविकांत जी। इसको साहब एक बार और समझेंगे हम पढ़ के। कह तो रहे हैं आप, समझ में तो आ रहा है, मगर कहीं कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, वो उसको देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपसे दोबारा डिस्कस करूंगा। कल कर सकते हैं। आपके कोई टेक्स्ट अगर नहीं हाँ समझ में आया, पहले तो टेक्स्ट के आधार पे चलेंगे। हाँ। अगर कोई सी लाइन आपको पर्टिकुलर लाइन अगर है, हम्म। कि भई ये वाली लाइन है या इसके अंदर क्योंकि लाइन तो विचार को अभिव्यक्त कर रही है, तो इसमें कहाँ क्या चीज़ क्लियर नहीं है? शब्या जी कोई लाइन ऐसी है जो आपको क्लियर नहीं है? में कर्म वाले में 13 नंबर में कर्म वाले में देखिए, जो पहले पैराग्राफ की आखिरी 3 लाइनें हैं, हाँ, हमारे लिए सामंजस्य स्थापित कर पाना या फिर उस गुप्त सामंजस्य का पता लगाना, जो हमारे लिए अज्ञात और गणनातीत ये जटिलताएं आत्मा के प्रति के साथ कार्य व्यवहार के विराट क्षेत्र में बन रही है, ये हुँ, बहुत कठिन है। हाँ। मतलब किसी चीज का कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि नहीं, ये नहीं, ये करेंगे नहीं कह तभी रहे, तो। ये नहीं कह रहे, इसका लिटरल अर्थ अलग है। मतलब एक ही स्तर के ऊपर ये कह रहे हैं अलग-अलग स्तरों का आपस के अंदर अंतर्मिलन है। भौतिक के साथ प्राण का अंतर्मिलन है। नहीं तो अगर उसमें प्राण नहीं होता, बीज आप ज़मीन के अंदर डाल दो, तो वो क्या करेगा? खाली भौतिक ही चीज़ होती। और उसके साथ मन को आपने साथ में जोड़ दिया, तो अब उसकी आपने एक एग्रीकल्चर बना दी। नहीं तो प्रकृति अपने आप भी वो काम कर ही रही थी। पर आज इतनी वैरायटी भोजन की, इतनी सारी चीज़ें, तो एक ही स्तर के ऊपर ये गति सीधी नहीं है। भौतिक स्तर के ऊपर भी सर्पिल गतियाँ हैं। खाली भौतिक तत्व की बात करें जिसमें प्राण तत्व को तो छोड़ दीजिए, पर भौतिक के अंदर प्राण का, मन का, इन सारों का सन्निवेश है। प्राण के स्तर के ऊपर भौतिक का सन्निवेश है, मन का है, तो ये सातों जो लोक हैं आपके, हर स्तर के ऊपर सारों का प्रवेश है। और इसमें जो वो पर्टिकुलर लोक है, उसका प्राधान्य रहता है। जैसे भौतिक के अंदर भौतिक का प्राधान्य रहता है, पर इसके अंदर प्राण भी प्रवेश करता है, इसके अंदर मन भी प्रवेश करता है, इसमें आपके और दूसरे भाग हैं, वो भी प्रवेश करते हैं।
तो ये जो गतियां हैं, पर ये गति सीधी नहीं है, सर्पिल है, टेढ़ी है, और ये जो अनिश्चितता और जटिलता जो बुनती है, ये हमारे लिए जिस चीज का बुनाव कर रही है जो चीज, क्रम विकास ही नहीं समझ में आता हमको। साधना तो छोड़िए, क्रम विकास प्रकृति हमारे लिए किस तरीके से कर रही है, जड़ तत्व से प्राण तत्व, प्राण के अंदर इतनी इतनी सारी चीजें, और प्राण के बाद के अंदर मन को लेके आई है, कितनी कितनी जातियां, प्रजातियां, चीजें, तो ये सारी गतियां किस तरीके से बुन रही हैं। तो हमारे लिए अज्ञात और गणनातीत ये जटिलताएं आत्मा के प्रकृति के साथ कार्य व्यवहार के इस विराट क्षेत्र में बुन रही है। किसका है ये इंटरेक्शन? आत्मा का इंटरेक्शन है प्रकृति के साथ, वो हमारे लिए पूरा ये बुन रही है। गणनातीत ये जटिलताएं ऐसी हैं, कहाँ एक एक फील्ड के ऊपर आप हाथ रखो। इसलिए भारतीय संस्कृति ने किसी भी फील्ड पे हाथ रखा और उसको चरम तक ले गई। ये है इसका। रविकांत जी जी ठीक है जी, कोई शब्या जी सेंटेंस कोई ऐसा? नहीं भैया, अभी वैसा नहीं ठीक लग है, रहा है। तो अपन यहीं विराम देते हैं। कल जो प्रसंग है, यदि आपको इसमें कोई सेंटेंस में हाँ, कोई बात हो तो आप ठीक सेंटेंस कल कल पहले इसका, और फिर बाद में है, ये कल जो बता। अपना आर्य और अरहत, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इसलिए ये आर्य, ये तो जाति को ही आर्य बोलते थे अपने यहाँ। तो आज और नया साल है, आप सारों को नए साल की बड़ी शुभकामनाएं। और इसलिए नया साल हमारे लिए, तो वैसे तो रोज ही नया साल हम करें, जिसमें माँ हाँ, का रोज नित नूतन है, पर ऐसे इवेंट्स हमारे लिए, भाई कई लोगों का ये अंग्रेजों का है, ये हिंदुओं का है। अरे यार, हमको तो एक इवेंट है, इसके अंदर क्यों ना हम माँ के लिए संकल्प बनाने का रोज ही एक मौका क्यों नहीं बना ले। इसलिए हमको फर्क नहीं पड़ता ये किसका है किसका नहीं है। तो हमारे लिए तो कहीं संकल्प पढ़ी है लेने का। भैया, क्या माँ जी? बोलती है सेलिब्रेट ईच डे एज योर बर्थडे। हाँ, तो अपन ये माने कि ये नया जन्म है हमारा, और हर इवेंट को एक नया जन्म जिसमें पुरानी चीजें गई, बस। तो ये संकल्प लेने बस के लिए अच्छा है हमारे लिए। तो यहाँ हम विराम देते हैं। विवेक, ठीक है। रविकांत जी, सब आप सभी को जय श्री माँ। सबको, सब भैया लोग को जैसे मैं ये नया नई चेतना नया में जी साल जी। जन्म हो। सबको सभी शुभ को नववर्ष की हम्म।